चलिए, हमने ये क्वेश्चन देख लिया। ये क्वेश्चन में क्या है आप सभी ने देख लिया होगा, है कि नहीं। अब इसे सॉल्व करते हैं कि किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। बहुत ही सरल है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं अपन, इधर देखें, ठीक है। हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर करने हैं अपन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें कहा है कि कक्षा 10 के विद्यार्थी, तो वो बात हम बाद में बात करेंगे, पर इसमें बात की गई है ना, वो किस किस की गई है, कुछ लड़के और लड़कियों के बारे में बात की गई है कि नहीं। तो हम कहते हैं कि माना कि लड़कों की संख्या x है, तो फिर लड़कियों की संख्या कितनी, y हमने मान ली, ठीक है। लड़कों की संख्या x मान ली, लड़कियों की संख्या y मान ली। तब प्रश्नानुसार इस प्रश्नानुसार शब्द का मतलब होता है जब जो प्रश्न में कही गई है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रश्न के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ये हमें बताना होता है। प्रश्न में क्या कहा है कि 10 विद्यार्थी 10वीं क्लास के 10 विद्यार्थी हैं, ठीक है, जो पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। तो कितने इन्होंने लिया है, हम ये कहेंगे x + y, यानी कि लड़का लड़की यदि दोनों को जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे, 10 मेंबर हो जाएंगे। ये समीकरण हमने फर्स्ट बना लिया, ये बात कह रहा है। उसके बाद इन्होंने दूसरी बात कही है नाम से, वो ये कही है, यहाँ से देखिए, यहाँ तक तो कहा था कि 10 लड़कियाँ प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, नॉर्मल सी हमने दोनों को जोड़ दिया और बता दिया कि 10 मेंबर है टोटल। अब यहाँ कहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, समझ रहे हो, यानी कि लड़के 4 कम होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि बाई है ना, वो कौन है, लड़की हैं। और हम क्या करेंगे, लड़के क्या हैं, 4 हैं। अब इस लड़कों में हम 4 जोड़ देना, सपोज दैट लड़कों की संख्या 4 कम थी, है कि नहीं, और लड़कों में हमने 4 जोड़ दिया, तो अब लड़के की संख्या लड़कियों के बराबर हो गई। बात समझ में आई, है कि नहीं, कि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। वैसे एक चीज़ आपको बताएं, हम कभी भी आपको मैथ्स को सॉल्व करना है ना, तो मैथ में कुछ अलग से नहीं समझना होता है कि भाई 4 इसमें ही क्यों जोड़ा, इसमें क्यों नहीं जोड़ा। तो आपको याद हमेशा रखना है कि कहीं पे भी ऐसे चीज़ से लिखा है, का लिखा हो या की लिखा हो, इस टाइप की या से या का, ये शब्द मिलते हैं आपको संख्या के साथ में। तो ये शब्द मिलेंगे ना, वो आगे वाली संख्या होगी, यानी कि लड़के हैं, तो आपको इस से का संबंध लड़कों के साथ ही जोड़ करना है कि नहीं। तो इससे उस हिसाब से बताती है, ठीक है। और भी बताएंगे हम आपको से का मतलब क्या क्या होता है, मतलब कहाँ कैसे कैसे यूज हो रहे हैं, इन चीज़ों का हम आपको ध्यान दिलाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने ये समीकरण बनाया, क्या बना, y = x + 4। इन्होंने कहा कि लड़कियों की संख्या है जो लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या कम होगी, तो हमने लड़कों को 4 दे दिया, तो ये लड़कियों के बराबर हो गया, है कि नहीं। अब इसे अरेंज करना है तो आप अरेंज कर लो। कैसे अरेंज करोगे, y - x = 4, ये समीकरण कौन सा बन गया, 2 बन गया, कोई दिक्कत। अब इसका हमें बनाना है ना, वो क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। युग्म तो बना लिया, यहाँ बोला है ना, देखो यहाँ देखोगे तो यहाँ बोला रेखिक समीकरणों का युग्म बनाना है। क्या बनाना है, रेखिक समीकरणों का युग्म, यानी कि ये जोड़ा बनाना है। एक रेखिक समीकरण, 2 रेखिक समीकरण हमने बना लिए, युग्म बन चुका है हमारा। अब हमें जो बनाना है ना, वो बनाना है ग्राफी विधि, यानी कि आपको क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है, चित्र बनाना है, ग्राफ बनाना है, चित्र बनाना है, वो बना के आपको बताइए, ठीक है। चलिए भैया, हम ये भी बात मान लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलो हम इधर उधर नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे पेज में अलग करेंगे, अगले पेज में कर देते हैं। चलिए ये देखें आप, अगले पेज पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने 2 समीकरण दिए थे। अब दोनों समीकरणों से क्या करेंगे, पहला समीकरण था अपना x + y बराबर कितने, 10 थे। अगला समीकरण था वो था y - x = 4, ये सेकंड समीकरण था। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले समीकरण में x बराबर यदि हम 0 रख लें, क्या मान लिया कि x बराबर क्या है, 0 है, तो हम y बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर 0, यानी कि ये खत्म वैल्यू, ये वैल्यू खत्म, तो y बराबर कितना बचेगा, 10 बचेगा, कोई दिक्कत। चलिए, अब अगली बात में मान लेते हैं कि यदि y बराबर 0 मान ले तो यदि y खत्म तो x बचेगा, x के बराबर कितना बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से इनके मूल मिलते हैं ना अपन ने, वो मूल क्या मिल रहा है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, यहाँ से कितना मिल रहा है, x की वैल्यू 10 मिल रही है
और बाई की वैल्यू 0 मिल रही। ये मूल होते हैं ना, पहला x होता है, अगला बाई होता है, आगे वाली संख्या बाई होती है। हमेशा ये मूलों में लिखा हुआ पहली संख्या होगी वो x रखेगी और दूसरी संख्या बाई होगी। देखो हमने x बाद में निकाली थी पर यहाँ पे हमने पहले रखा है, क्योंकि x पहली संख्या होती है, दूसरी संख्या बाई होती है। ऐसे ही हम इसमें करें सॉल्व, तो इसमें सॉल्व करते समय क्या देखेंगे कि हम मान लीजिए कि x बराबर हम रख रहे हैं 0, तो बाई बराबर क्या प्राप्त होगा भाई, x बराबर 0 रखा तो ये सारी वैल्यू खत्म, माइनस भी खत्म है, और बाई प्लस की है और 4 भी प्लस किया, यानी कि बाई बराबर कितना मिल गया, 4 मिल गया। ठीक है, आप इसे सॉल्व भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इसे मैं आपको बताऊँ सॉल्व करके। तो चलिए यहाँ देखते हैं। देखो यहाँ पर देख ले कि हमने समीकरण दिया है ना, वो क्या, बाई माइनस एक्स बराबर 4 है। x बराबर 0 रखोगे, माइनस 0 बराबर 4। अब 0 को इधर ले जाओ, आप चाहे इधर ले जाओ, आके इधर प्लस में 0 जोड़ेगी, है कि नहीं, प्लस में 0, और उसके बाद फिर भी 4 ही मिलना है। ठीक है, तो इन छोटी छोटी कैलकुलेशनों को आप खुद किया करो, प्रैक्टिस किया करो मैथ की, तो इससे याद रहेगा, हमेशा इन चीज़ों पे मत कन्फ्यूजन होना। ठीक है, अगले में हम बात मान लें कि यदि बाई बराबर 0 रखें इस समीकरण में, तो यदि मैं बाई बराबर 0 रखूँगा तो x बराबर मुझे क्या मिलेगा, बाई खत्म, अब इतना वैल्यू खत्म, बची कितना, इतना समीकरण बचा है। अब इस माइनस को हम इस 4 को दे देंगे तो x प्लस और बाई 4 माइनस के मिल जाएंगे x की वैल्यू। यहाँ चलो इनकी मूल क्या मिल रहे हैं, x की वैल्यू 0, बाई की वैल्यू 4, यहाँ पे मूल क्या मिलेंगे, x की वैल्यू -4, बाई की वैल्यू 0। ठीक है, अब इन मूलों के हिसाब से हम ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनता है, ये पहले क्वेश्चन में आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, थोड़ा कन्फ्यूजन से होंगे, परेशान भी होंगे। ठीक है, तो आप इतना ज़्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, करते हैं तो देखेंगे आपको अच्छा लगेगा, परेशान नहीं किए। चलिए स्केल हो गई, अच्छा है, चलो अब देखते हैं। इधर देखिए, हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए एक काम होता है कि इसके लिए पहले तो हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचेंगे, चतुर्भुज बनाते हैं, एक्स वाई। देखो यहाँ से हमने माना कि यहाँ से लाइन खींच रहे हैं और हमने खींचते लाइन खींच दिया। ठीक है, और एक ऐसे ग्राफ बनाएंगे इस टाइप से। ठीक है, और इसे भी हम खींच देते हैं 14 से मान लीजिए 2 1 तक, थोड़ा सही खींच जाओ। चलिए ये अपना ग्राफ बन गया। ग्राफ में ये वाला एलिमेंट होता है ना, सो पा रहा है, तो बड़ा हो रहा है, स्क्रीन छोटी हो रही है। चलिए अब देखो ये वाली वैल्यू होती है ना, ये क्या होती है, बाई की होती है और प्लस में होती है। ठीक है, ये नीचे होती है ना संख्या, नीचे वाली ध्यान से देखो, नीचे होती है ना, ये क्या होती है, बाई नेगेटिव में होती है। ठीक है, अब ये आड़ी वाली रो होती है, इसे प्लस की एक्स बोलते हैं, इधर हो जाएंगे हम तो एक्स माइनस की आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो बढ़िया है। अब हम इसके लिए चित्र बनाते हैं, तो एक काम करना, हमेशा जो ग्राफ बनाएंगे ना अपन, तो उनके लिए नंबरिंग करनी है अपन। इसमें नंबरिंग करेंगे ना, तो इसके लिए आप नंबरिंग करो, तो हमेशा, एक तो मैंने ये लाइन गलत बना दी, इसी लाइन को हमेशा इस लाइन पे ही बनाना। ठीक है, जिससे आपको एक परेशानी नहीं आएगी। वैसे मैं और दूसरा नियम बता दूंगा आपको सॉल्व करने का, इसलिए आप कहीं पे भी बनाएंगे आपको परेशानी नहीं आएगी। फिर भी हम देख लेते हैं। ठीक है, फिर भी हम यदि देखें तो ये पहले एक पैराग्राफ को मापें, तो 1 सेंटीमीटर से बड़ा है पैराग्राफ है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर से बड़ा पैराग्राफ है। यदि इनके बराबर, यानी जो पैराग्राफ है ना, इतनी बराबर इनमें भी नंबरिंग कर लें, तो देखो इसे नापते हैं तो हमें पड़ रहा है 1 सेंटीमीटर में यदि 10 का खाने हैं तो ये 8 खानों का पड़ रहा है। ठीक है, तो यदि 8 खानों के हम इनमें से ग्राफ के हिसाब से एक मेजरमेंट करें, तो हमें नापना होगा इसे, थोड़ा इसमें समय लगेगा। इस जगह पे बनेगा अगला, वो अगला है 2 4 यहाँ बनेगा। ठीक है, इसे हमें बनाने पड़ेंगे, इसके नंबरिंग करके हमारा यहाँ बनेगा। अगला देखते हैं, यहाँ बनेगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ बनेगा, देन अगला देखिए तो आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, अगला देखें मिलने वाला होगा, यहाँ पे मिलेगा। इस टाइप से, मतलब अब ये लाइन है ना, अपनी लगभग देखा जाएगा, आड़ी वाली लाइन है भी आपको, इन जो ये वाली चौड़ी वाली लाइन है ना, इनके बराबर में मिल जाएगा। ठीक है ना, तो हमने इनके बराबर में लाइन ले ली, और अभी फिलहाल में इसे नंबरिंग नहीं दे देते। ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं खींचेंगे, और आपको मैं दूसरा तरीका बताऊंगा बनाने का, आप उससे बनाना है। ठीक है, चलिए इसे आप नंबरिंग दे देना, या ऐसा करना 2
4, 6, 8, 10, 12। आपने दो दो की गैप पे नंबरिंग कर दी। ऐसे यहाँ पे भी कर दो। इसे मान लेते आप 2, इसे 4, 6, 8 और इसके बाद 10 से 12 बहुत है। ठीक है। अब यदि नेगेटिव में जाएंगे तो इन्हीं नंबरिंग के हिसाब से अपन इधर मान लेते हैं, ऐसा कुछ मेजरमेंट मान लेते हैं। इन्हीं के बराबर गैप पर कुछ इतने के होंगे, ये अंदाज से मान लेते हैं 2, 4, 6, 8। ठीक है। और ऐसे इधर मान लेते हैं। ठीक है। और वो इधर जाएंगे ना, वो नेगेटिव में जाएंगे। ठीक है, माइनस में जाएंगे। ऐसे इधर 2 माइनस का, 4 माइनस का, 6 माइनस का, 8 माइनस का। ठीक है। ये इस टाइप का हम एक ग्राफ बनाएंगे। अब हमें जो ऑप्शन सॉल्व किए थे ना, वो ऑप्शन देखेंगे। ठीक है। पहला ऑप्शन था अपना क्या है, देखो 0 और 10। 0, 10 है, यानी कि एक्स अक्ष पे जो वाला एक्स अक्ष है ना, आड़ा वाला, ये आड़ा एक्स अक्ष है ना अपना, इस जो क्षैतिज बोलते हैं इसे, इस पे हमें देखना है कितना 0x है, यानी एक्स अक्ष का 0 एलिमेंट ये होगा, और यही एलिमेंट बाई का भी 0 यही होगा, यानी कि एक्स और बाई के दोनों 0 पॉइंट एक ही जगह पे होते हैं। ठीक है, याद रखना है। तो 0 पॉइंट कहाँ पे, एक ही जगह मिलते हैं। उसके बाद अगला है वो 10 है बाई पे 10, यानी कि बाई पे 10 ये रहा, यानी एक रेखा बनेगी ना, वो तो अपनी रेखा ये होगी, यानी एक निर्देशांक अपना ये मिल गया। ठीक है, मिल गया। ये कौन सा निर्देशांक है, 0, 10 का। अगला हम देखें तो वह 10, 0 का, यानी कि एक्स पे 10 ए रहा, एक्स पे 10 ए रहा और 0 ए रहा, यानी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हमने ये बात करी है कि नहीं। अब इस बात को ध्यान से देखें आप, तो हमें क्या मिल रही है जी, एक रेखा से, एक समीकरण से तो दोनों मूल निकाले हमने, यानी कि जी एक इस समीकरण को ही हमें इसे नाम दें तो इससे बोलते हैं रेखा, क्योंकि समीकरण कैसे हैं, रेखिक समीकरण है। ठीक है। अब यदि इसे रेखा बोलते हैं तो इसके एक रेखा भी तो निकलेगी ग्राफ में, तभी तो रेखा बोलते हैं। तो इसलिए हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, दोनों जो मूल बिंदुओं के पॉइंट है ना, अपने मेन बिंदुओं के जो अपने बिंदु प्राप्त हुए थे 0, 10 और 10, 0, तो इनके पॉइंटों को हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, यानी दोनों पॉइंटों को एक ऐसा लाइन खींचेंगे जो दोनों को मिल जाए, यानी कि दोनों के एकदम पॉइंटों के बीच से जाए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, एक हमने लाइन खींच दी। ठीक है। ये रेखा है ना, वो किस समीकरण की है अपने हिसाब से देखा जाए तो ये समीकरण की है x + y बराबर 10 समीकरण की, या 10वीं इसी रेखा की ये लाइन है। ये इस समीकरण का मतलब है, इस लाइन का मतलब, यानी कि जो ये लाइन है ना, वो ये समीकरण है। ठीक है। अगली हमने समीकरण निकाला था वो ये है। अब देखो इसमें क्या है, 0, 4। ठीक है, 0 यानी कि 0 मूल भी 0, ये वाला पॉइंट है, और ये 4 है ना, 4 यानी एक्स वाई, हमने क्या बताया, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट में रहते हैं, और एक्स वाई में रहते हैं, यानी कि ये 4 किस पे होगा, वाई पे, यानी कि ये रहा 4। कोई दिक्कत, 4 मिल गया हमें। अभी 4 मिल गया, चलो ठीक है। अगली में देखें तो ये क्या है, -4 किस पे, एक्स पे, तो एक्स पे -4, हम इधर जाएंगे ना, इधर जाएंगे तो यहाँ पे मिल रहा है ना -4, हमने यहाँ पे बना लिया, क्या बना लिया, यहाँ पे बना लिया। अब इन दोनों को क्या होगा, एक 0 यहाँ, ये वाली 0 तो यहीं पे सभी की, और एक 4 उसके ऊपर 4 ये रही, इसकी 4 ये रही, ये मालिक मूल मिल गए। अब हमें इन दोनों मूलों को फिर से एक रेखा में बदलना है, यानी कि हमें रेखा फिर से खींचनी है, इन दोनों के मूलों के ऊपर से निकल के जाना चाहिए। ठीक है ना, तो इन बिंदुओं के दोनों से ऊपर से निकलेगी ना, तो चलिए इन दोनों बिंदुओं के ऊपर से ये रेखा और निकाल दे, तो ये एक और रेखा बनेगी अपनी। चलिए ये रेखा बन गई। अब इस रेखा को, ये समीकरण किससे बनी है, वो है बाई -x बराबर 4 वाली रेखा से ये बनी है। अब हमसे जो मैंने बात पूछ रहा है ना, वो ये समीकरण चित्र बना दिया, चित्र में पूछा है वो, अब ग्राफी विधि से हल करना है। हल क्या करना है, मैंने क्वेश्चन में जो भाषा थी वही तो हल करनी है हमें। ये क्वेश्चन हमसे क्या रहा है, क्या पूछ रहा है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, और वो संख्या पता चलेगी हमें इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से पता चलेगी। ठीक है ना, पर अब यहाँ पे हमारी जो मेजरमेंट है ना, जो मापांक बने हैं ना अपने, ये थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं, समझ रहे बात है, आगे पीछे हो जाते हैं। वैसे यदि हमें इस समीकरण के मूल मेन वैल्यू बताएं हम आपको, तो मेन वैल्यू क्या होगी, जैसे मैं इस पर बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इस समीकरण बना रखा है, इसे मैं बड़े के लिए दूसरे के लिए यूज करूँगा, चित्र बना रखा है। पहले हम अपनी समीकरण को सॉल्व करें तो इसके मेन मान निकल के आएंगे ना क्वेश्चन के, वो होंगे x + y बराबर 10 था एक समीकरण, और एक था y - x बराबर 4, यही है ना। इससे सॉल्व करने के लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक इसे आप सीधा करके लिख लो,
इसे देखो मैं एक बार अलग दूसरे टाइप से लिखूँ 10, और यहाँ पे इस समीकरण को मैं उल्टा सीधा करके ऐसे x प्लस का तो प्लस और माइनस का यानी ऐसे इसे मत आगे लिख दिया, यानी x के नीचे x, y के नीचे y। अब हमने क्या किया, इन्हें जोड़ेंगे ना तो प्लस माइनस कट जाते हैं, ठीक है, और ये प्लस प्लस के जुड़ के 2y आ जाएगा, इसके जोड़ेंगे तो हम इसे, ये विलोपन विधि एक होती है, इससे इसे हम सॉल्व कर रहे हैं फिलहाल में तो, ठीक है। इसे प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं, वो भी क्या होती है, वो हम सारी चीज़ें अगली प्रश्नावली में आएगी। इसमें केवल ग्राफ बनाना है, इसलिए धांधली बहुत बड़ी है, क्योंकि आपको ग्राफ बनाने में परेशानी आएगी और कुछ नहीं है, इसमें बहुत सरल क्वेश्चन है। तो इसलिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इसे 2 से काटोगे, इसे 7 बार में कटेगा और यहाँ से बाई की वैल्यू आपको 7 मिलेगी, ठीक है। और यहाँ से बाई के मान को आप किसी भी समीकरण में रख दो, ठीक है ना, इसमें रख दो, बाई के मान कितना 7 रखोगे बाई की जगह पे, तो 7 को इधर लाओगे माइनस के 7, 10 में तो घटेगा, कितना बचेगा 3, यानी x के बराबर कितना आ गया 3, यानी x बराबर 3 आ गया। तो एलिमेंट क्या बनेंगे 3x 7y, ये पॉइंट बनेगा। अब देखो ये वाला पॉइंट है ना, वो भी यही बता रहा होगा हमें, वो भी क्या बता रहा होगा, यही बता रहा होगा, पर इसमें ना थोड़ा आगे पीछे हो जाता है अपन से, इसलिए अपन माप नहीं पाएंगे। देखो ध्यान से देखना, मैं इसे नाप वैसे काट रहा हूँ, देखना यहाँ से मैंने इसे सीधा काटा और ये करती चली गई लाइन, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब यहाँ से इस पॉइंट से भी मैंने निकाला, तो वैसे इसका क्वेश्चन एकदम सही बन रहा है, कोई गलत नहीं बन रहा है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से एक पॉइंट मिला है अपने, ठीक है, ये क्या मिला, एक पॉइंट मिला। अब ये पॉइंट क्या बता रहा है, यहाँ से निकला है ना, यानी जिस x एक्सिस से कितने बता रहा है 3 पे मारा है, देखो x एक्सिस से यहाँ पे 2 और 4 के बीच में आ रहा है, यानी कि यहाँ बीच में आ रहा है, थोड़ा इधर आ रहा है, पर अपने क्यों हम पहले ही बता रहे हैं ना, क्योंकि ये लाइन थोड़ी चौड़ी छकड़ी हो जाती है, तो लाइन थोड़ा इधर उधर मरेगी, है कि नहीं, काटेगी, तो इसलिए हम क्या करें, ये आ गई ये लाइन है, ये यहाँ पे कितने पे, मान लीजिए 3 पे, तो x की लाइन हमसे कहाँ से मिली है 3 से मिली है, और उसके बाद हम कहें कि भाई चलो ये तो 3 पे मिलेगी, तो ये लाइन कितनी मिली 6 से ऊपर मिली, 8 से नीचे मिली, यानी ये 7 पे मिली है। हमें ये निकाल लिया यदि पहले से, तो ये सा काम सही रहेगा। अब हम इसे अब की बार तो हमने ऐसे करा दिया आपको कि तुम्हें ये जो वाला चित्र सॉल्व किया था ना, बिना सॉल्व करे हमने मान लिया ये सॉल्व नहीं करते, तब भी हमारा आंसर निकल रहे थे, इससे निकल रहे थे ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, सॉल्व हो गया, यही हमें बताना था। अब यहाँ पर लिख सकते हो, अतः यहाँ लिख दीजिए, अतः लड़कों की संख्या क्या थी x थी, तथा लड़कों की संख्या कितनी है, x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 तथा लड़कियों की संख्या 7 है, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया, क्योंकि इसी पॉइंट से हमें पता चलेगा। अब इस पॉइंट को या तो आप विधि से सॉल्व कर लीजिए और सरल बना लीजिए, इसे मैं और अब की बार हम क्वेश्चन में आपको अलग तरीके से बताऊंगा, ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यदि इसे सॉल्व करना है ना, या तो आपको ऐसी फाइल बनी मिली होनी चाहिए इस टाइप की, यानी कि एक छोटी लाइन वाली चौकुटी टाइप की अपनी बुक्स आती है, या तो आप उसमें बनाओगे, क्योंकि उसमें लाइंस खींची होंगी, कहीं छोटी बड़ी लाइनें होंगी, तो आपको चित्र सही बनेगा, या फिर तुम ब्लैंक पेज में बनाओगे। इसलिए मैंने अब की बार में लीनियर पेज यूज किए हैं, फिर भी इसमें आड़ी वाली लाइन है नहीं, तो इसमें क्योंकि ठाड़ी लाइन है कि नहीं, तो इसलिए सॉल्व करने में से में थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। देखो 3 की लाइन यहाँ पे आती, बीच में यहाँ होगा ना बीच, फिर भी थोड़ी इधर सर की है। देखो 7 की लाइन हमारी लगभग यहाँ आना चाहिए था ना, तो वो फिर भी ये नीचे आई है, यानी हम यहाँ से अंदाज़ा हम लगभग में लगा सकते हैं कि यहाँ होगी, पर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे लाइन गड़बड़ हो जाएगी अपन से, यदि सही मेजरमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि लाइन छोटी इधर उधर है, तो अपन पर से भी गड़बड़ हो जाएगी, इधर उधर हो जाएगी, है कि नहीं, तो हमें ये तो पता नहीं, इसलिए क्योंकि कंप्यूटर यूनिट वाली चीज़ें हैं। अब चलिए ठीक है, ये हुआ सो हुआ, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको एक नया विधि बताएंगे, मतलब सॉल्व करने का एक नया तरीका, जिससे आपको क्या चित्र भी बन जाएगा और सॉल्व भी कर लोगे, आपको मतलब कोई परेशानी नहीं आएगी। यदि ग्राफ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो इसमें देखा, इसमें बोला है कि 5 पेंसिल तथा उसी क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या बोला है ध्यान से देखो, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, ठीक है। तो इसे आप संगी संग सॉल्व करो। इन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन, देखो ये देखो, ठीक है। इसे हम सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें कि 5 कलम
या पहले पढ़ लो आप एक बार और। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये। ठीक है, तो इसे पढ़ने के लिए हमें एक काम करते हैं कि मान लेते हैं, माना कि पेंसिल की संख्या या पेंसिल को आप x मान लें और दूसरी क्या है कलमों को y मान लेते हैं। ठीक है, जो कलम है उन्हें y मान लिया, यानी एक पेंसिल को आप x कहोगे, एक कलम को आप y कहोगे। कोई दिक्कत है? आपने मान लिया। अब हमें इसे इसके हिसाब से सॉल्व करें। ये कह रहा है 5 पेंसिल, देखो शो हो रहा है, चलिए ये कह रहा है 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये। ठीक है, अगली कहता है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का। अब की बार उल्टा कर दिया, जो 7 कलम यहाँ बोली थी वहाँ पर अब की बार 7 पेंसिल बोल दिया, उनका रुपया 46 बता दिया। तो पेंसिल का मूल्य तथा कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। ठीक है, तो ये है ना, ये तो ये मूल्य है, ये लिखा है ना पेंसिल का मूल्य। पेंसिल का मूल्य x है और कलमों का मूल्य है वो y है। ठीक है, हमने मान लिया ये रुपया। अब हमने कही चलो ठीक है ये रुपया है। एक चीज़ हमने पहले भी बताई थी, तुम्हें खर्चा निकालना होता वो निकालना होता, हम क्या कहेंगे, इन्होंने बताया तब प्रश्नानुसार उन्होंने क्या बोला है हमसे कि भाई 5 पेंसिल और 7 कलम। 5 पेंसिल 10 रुपये की, मान लीजिए कोई 1 रुपये की 2 रुपये की होती है, मान लीजिए एक पेंसिल अपन 2 रुपये में लेके आए तो 5 पेंसिल कितनी आई, 10 में आई। कलम लेके आए हैं वो मान लीजिए 3 रुपये की आई। ठीक है, तो 3 7 हमें 21 रुपया, 21 रुपया 10 रुपया कितने गए, 31 रुपया। तो हम ये बराबर में 31 लिख सकते हैं, पर इन्होंने बोला है कि 50 की है, यानी कि हमें नहीं पता है कि कलम कितने की थी, पेंसिल कितने की, पर इतना पता है कि 5 पेंसिल 7 कलम जोड़ें तो 50 रुपये की हो रही है, ये बोला था। अगला समीकरण में बोला है ना, वो क्या बोला है कि 7 पेंसिल 5 कलम वो कितने की हो रही है, 40 रुपया की हो रही है। इस दूसरा समीकरण बन गया। ठीक है, ये दूसरा समीकरण बन गया। अब हमें वही काम करना है जो हम पहले किया था, x बराबर मानना है। क्या कंडीशन निकलेगी पहले के लिए और दूसरे के लिए भी ऐसे निकालना है। चलिए समीकरण फर्स्ट से हम क्या कहेंगे, समीकरण फर्स्ट से x बराबर 0 लेते हैं। 0 लेने पे x की 0 लिया, x की जगह 0 रखेंगे तो 5 भी 0 हो जाएगी, उसके बाद बचेगी इतनी संख्या। तो 7 को 50 के नीचे भाग देंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई, 50/7। अब चलो 7 का 50 में भाग दो, कितना मिलने वाला है अपन को, चलिए सॉल्व कीजिए। तो अपन निकालेंगे ना इसे, तो क्या निकलेगा, 7 का 5 में 2, 7 7 49। कितनी बार गया, 7 7 49, एक बची और एक में जाएगा नहीं तो बाहर टूटी बिल्दी रख ली अपने, और उसके बाद एक के ऊपर 0 रख लें, 10 हो जाएगा, फिर एक बार जाएगा और फिर बचेगी 3 10 में से घटाने के बाद, और 3 बचेगी, यानी 3 में हम 7 का 3 7 चौके 28, यानी 7 के 7 चौके 28, 4 बार जा रहा है। ठीक है, अभी भी जाएगा क्योंकि ख़त्म होने वाली संख्या है नहीं है, तो हम यहीं तक मान लेंगे, पॉइंट के बाद केवल 2 अंकों तक। ठीक है, चलिए ये x का वैल्यू मिलेगा, y का मिलेगा। अगली बात, यदि हम y की वैल्यू 0 रखें, y की क्या रखें 0, तो x का क्या मान मिलेगा, y खत्म, y के साथ 0 रखें तो y के साथ भी खत्म हो जाएगी। अब इतना खत्म बचा कितना, 5x बराबर 50, 5 है 50 के नीचे ले जाएंगे, बटे 5 कितना आएगा 10। x का मान कितना मिलेगा, 10 मिल गया। यहाँ से इनके मूल मिल गए अपन ने। पहला मूल क्या मिला है, देखो पहला मूल मिल रहा है 0 और 7.14। अगला मूल क्या मिला है, 10 0। ठीक है, चलिए सेकंड समीकरण से करते हैं, समीकरण सेकंड से। ठीक है, समीकरण सेकंड से देखते हैं। समीकरण ऐसे मत लिखना आप लोग, आप समीकरण पूरा लिखना। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी में लिख देता हूँ, या तो समीकरण आप ऐसे बना के ऐसे 0 लिखना है पीछे। ठीक है, या आपको समीकरण है वो समीकरण आप पूरा लिखें। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस वाली वैल्यू को हम ऐसे ही सॉल्व करें। यदि x बराबर हमने 0 माना, x 0, तो यानी ये वैल्यू खत्म। ऐसे देखोगे तो समीकरण सेकंड की ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, है कि नहीं आ जाएगी। तो उसके बाद हमने ये बचेगा, तो y का वैल्यू कितनी आएगी, y बराबर 46/5 आएगी। ठीक है, इसे अभी सॉल्व कर लेंगे। अगले में हमें यदि इसी समीकरण y बराबर 0 रखें तो क्या आएगा, y बराबर 0 यानी ये खत्म, है क्या नहीं। तो क्या आएगा y की, फिर x की वैल्यू
वो आएगी 46/7। चलो अब इन्हें सॉल्व करो। 5 नंबर 45 होता है कि नहीं होता है? 5 नंबर 45। अब 5 नंबर 45 हो गया मैंने, ठीक है कोई बात नहीं है। अब इसमें एक बचेगी 45 के बाद 40 है, और एक में 0 धरे हुए तो 10 पॉइंट जाने के बाद एक बार, यानी कि 9.1। 5 से 2 बार में 10 कट जाएगी। अगली है 46/7। अब 7 का इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा? 7 छंके 42 होती है, 7 का 6 बार जाएगा, कितनी कटेगी? 42। फिर भी कितनी बचेगी? 4 बचेगी। 4 बचेगी, 4 में 0 रखो पॉइंट लगा के, तो 40, और 40 में 7 का क्या भी जा रहा है? 7 चौके 28, 7 5 35, 5 बार जा रहा है, और भी जाएगा देना चाहे तो। अभी अपन फिलहाल में इतना ही मान लेते हैं, मान लीजिए 6.5 वेर में गया है। अब हमने इतना लिख लिया, और भी सॉल्व कर लें, पर इतनी ज़रूरत नहीं है हमें, लगभग आंसर बताना। अब आप इसका मेजरमेंट कैसे करोगे? आपका नापने के लिए इसमें लाइन तो खींची नहीं है कि ये 6.5 होगी या 9.1 होगी या 7.14 होगी, कैसे नापोगे? दिक्कत आई कि नहीं आई अपन? इसलिए इसका अपन एक अलग से सॉल्यूशन बनाएंगे। चित्र तो हमें ऐसे ही बनाना है, देखो चलिए ध्यान से देखो, मूल क्या मिले अपन, बाकी हिसाब से चित्र बनाएंगे। चलो ये देखो हमने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ है हमारा, ठीक है। और इधर कैसा क्वेश्चन है? 10 तक है, फिर ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, तो आप इसे ऐसा बना रहे हैं, ठीक है। ये हमने ग्राफ बना लिया। अब इस ग्राफ को आपको पूरा शो हो रहा है, चलिए ये पूरा ग्राफ शो हो रहा है हमें। पहला मूल है ना अपना, वो मूल है 0 से 7.14, एक्स की वैल्यू 0, यानी एक्स की वैल्यू 0। अब मैं मन से बता रहा हूँ, ये मूल बिंदु कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु यानी कि 0 0, एक्स भी 0 वाई भी 0, ठीक है। इसे मूल बिंदु बोलते हैं इस वाले पॉइंट को, जहाँ एक्स के मान भी 0, ये वाई वाले एक्सेस का भी मान होता है, ये एक्स एक्सिस का, यानी ये प्लस वाले होते हैं, ये नीचे माइनस वाले होते हैं, ठीक है। अब हमने एक्सिस यानी कि अक्ष होता है, ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं अक्ष, इसे भी अच्छे बोलते हैं। अब एक्सिस, ठीक है। अब देखो यहाँ मूल बिंदु होता है। अब हमने कहा एक चीज़ मान ली है कि इस पॉइंट को हम 2 अंक नाम देंगे, यानी कि एक अंक यहाँ होगा, दूसरा अंक यहाँ होगा, तीसरा अंक यहाँ होगा, चौथा अंक यहाँ होगा, तो हम इसे 2 नाम देंगे, इसे 4 नाम देंगे, इसे 6 नाम देंगे, और इसे 8 नाम देंगे। इसी प्रकार से इसे हम 10 नाम दे देते हैं, ठीक है। और इसी हिसाब से अंदाज से मान लेते हैं, मान लीजिए 2 4 6 8 10 ऐसा कुछ होगा, 2 4 6 8 और 10। 1 यहाँ पर होगा, 3 यहाँ पर होगा, 5 यहाँ पर होगा, 7 यहाँ पर होगा, ऐसे कुछ होंगे बात। तो अभी हमने लगभग में बड़ी बड़ी संख्या मान लेते हैं, क्योंकि दूर दूर थोड़ा। अब हमें देखते हैं, यदि एक लाइन से मानेंगे तो हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है नहीं। चलिए पहला मूल है अपना 0 7.14, तो 0 तो हमारा ये रहा। अब हमें 7.14 चाहिए, तो 0 पहला एक्स पे है, यानी पहला मूल है ना, अपन यहाँ लिख दूँ तो 0 7.14, ये लिखना नहीं है आपको, आपका तो दिखाई देगा, मेरे स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो पहला मूल क्या है? 7.14, यानी कि 6 ये है, और 7 यहाँ होगी 7, तो 7 से थोड़ा ये ऊपर मान सकते हैं अपन, है क्या नहीं, थोड़ा सा ऊपर रहेगा 14। वैसे अब यहाँ से यही तो अंदाजा है कि हम फिक्स नहीं बता सकते कि भाई कहाँ पड़ेगा, पर ग्राफ बना लेंगे। आंसर हम मूल विधि जो हमने बताई, ध्रुवपन या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके उस आंसर को हम उस हिसाब से लिख देंगे, ठीक है। चलिए ये पॉइंट मिलेगा हमें, यानी कि हम इस पॉइंट से खींचनी। अगले पॉइंट क्या था अपना? 10 0, यानी कि एक्स पे 10 अच्छे, एक्स अच्छे पे 0 और वाई पे 0, ये वाई अच्छे से ये वाला उठाड़ा, इस पे 0, यानी कि ये यहाँ तक। तो हमें क्या लाइन खींचनी पड़ेगी? लाइन हमें ये खींचनी पड़ेगी। चलिए लाइन के लिए पेन दूसरा यूज कर लेते हैं। ये देखिए ये है अपनी लाइन, ठीक है, एकदम लाइन बीचों बीच निकलना चाहिए, इधर उधर नहीं। ये देखो जो पॉइंट है ना, उनके बीचों बीच लाइन निकलना चाहिए। ये लाइन बन गई पहले समीकरण से। अब दूसरे समीकरण के मूल है ना अपने, वो क्या है? देखो दूसरे समीकरण में मूल लिखो, ये क्या है? 0x 9.1, एक तो मूल है। अगला मूल है ना वो है अपना 6.5 एक्स की वैल्यू है और 0 वाई की वैल्यू है, ठीक है। ये मूल निकले अपने। अब यहाँ से मूलों को देखोगे ना आप, इन मूलों को तो इसमें रखना है, तो x 0 ये रहा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या है? ये वाई पे 9.9, यानी कि 10 ही है, 9 यहाँ होगा, कुछ थोड़ा सा ऊपर आप 0.1 मान सकते हो, है कि नहीं। अगला हम बात देखें, इसे देखें तो 6.5 यानी कि 6.5। अब देखोगे यहाँ पर तो 7 होता है, तो ये 6 है, तो इनके बीच में 6.5 होगा, कोई दिक्कत
6.5 मिल गया। अगला ये 0 है किस पे, बाई अक्ष पे 0 यही होगा। तो यानी हमें एक लाइन मिल ली, 2 पॉइंट मिल गए, 2 बिंदु मिल गए। अब इन दोनों बिंदुओं को फिर से हमें एक लाइन में, रेखा में बदलना है। तो ऐसी लाइन खींचो कि इन दोनों के ऊपर से निकल के जाए। देखो इन दोनों के ऊपर से निकल के गई है तो ये रेखा यहाँ पे कट कर गई। अब यही आंसर है, ये रेखा बनी है ना, यही आंसर है। यहाँ पे एक बिंदु मिलेंगे अपन को एक्स वाई के रूप में, एक एक्स अक्ष से मिलेगा, एक वाई अक्ष से मिलेगा। ठीक है, तो वही हमें निकालना होता है इसमें। अब इसके लिए आप क्या करोगे, देखिए एक तो लाइन ऐसे खींचोगे इससे इसके समांतर, ठीक है, एक तो इसके समांतर खींचोगे आप, ठीक है, ऐसे मान लीजिए आपने एक लाइन खींची ऐसे। अब इसी बिंदु से एक ऐसे समांतर सीधी की सीधी ऐसी लाइन खींचोगे आप, ठीक है। और इस प्रकार से हमने लाइन खींची तो हमें एक पॉइंट मिल गया। ये लगभग यहाँ पे 3 आ रहा है, ये लगभग 5 आ रहा है। अब 3-5 आंसर होना चाहिए वैसे तो इसका, पर हमें तो पता नहीं कितना आंसर है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी तो हो सकता है पॉइंट में, यदि इनके बिंदु पॉइंट में आए, मान भी तो पॉइंट में हो सकता है, ठीक है ना। वैसे इसमें फिक्स है, पेंसिल कलम फिक्स है, तो वैसे 3 अपने आंसर निकला है ना। तो एक्स अक्ष पे 3 निकला है और वाई पे कितना निकला है, 5 निकला है। 3-5 ही होना चाहिए। फिर भी हम समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। यदि इस चीज़ को जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, इसे आपको अपनी बुक्स पे नहीं करना है, अलग रेफरेंस में या अलग किसी कॉपी में अलग से कर लेना है। और इस प्रकार से अंदाजे से यहाँ पे जो मान रखे हैं ना, वो अंदाजे से मान नहीं रखना है, आपको सॉल्व करके मान रखना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आगे भी आपको अगली प्रश्नावली 3.2 में आपको इस मान करने पड़ेंगे, आराम से सॉल्व यही काम करना पड़ेगा और कुछ नहीं। उनमें चित्र बनाने के लिए नहीं बोलेंगे वो तुमसे, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, चित्र मान कैसे निकले। तो पहला समीकरण क्या था अपना, यहाँ पर समीकरण दिए, समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, तो समीकरण थोड़े टेढ़े हैं। जैसे आंसर इसी से निकल आया अपना, आप इसी को मान लीजिए, आपको टाइम लगेगा, मैं और कुछ नहीं है, इसलिए वीडियो बड़ी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर देखेंगे, आपको सरल क्वेश्चन होगा। तो वैसे आंसर अपना ये सही है, मेरे हिसाब से गलत नहीं है, ठीक है। तो आप परेशानी हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन, क्योंकि ये रिएक्शन है ना, उसमें पाइपैक्स 7/, ये बड़ी है और कुछ नहीं है, सॉल्व तो हो जाएगा। और ये पॉइंट में वैल्यू जाएगी, चल फिर भी करा ही देते हैं, चलो थोड़ा देर लगेगी। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए 5x + 7y = 50, ये पहला समीकरण है। दूसरा है वो 7x + 5y = 46। आपने यहाँ पे कर लिया इस प्रकार से। अब हमें क्या करना होता है, इसके लिए एक, अब सारी प्लस में, तो इसके लिए प्रसार करना होता है। प्रसार प्लस होता है उसके लिए माइनस, प्लस होता है उसके लिए माइनस, प्लस होता है उसके लिए माइनस, और माइनस होता है उसके लिए प्लस। आप साइन लगा लेंगे और इन साइनों को भूल जाएंगे जो नीचे वाले साइन है, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम x को काट रहे हैं, तो यहाँ पे 7 का गुणा कर दें, यहाँ 5 का गुणा कर देंगे, तो 7 5 35, 7 5 35 बराबर हो गए। और ये बराबर हो गए तो इससे क्या पता चलेगा हमें, ये दोनों बराबर है, एक प्लस में एक माइनस में, यानी ये तो संख्या कट जाएगी। अब 7 का इसमें करोगे 7 49 आएगा, और जाकर इससे करोगे तो 25 आएगा, यानी कि ये 25 माइनस की 49 50 की, ये हो गया। अब ये माइनस की है और ये प्लस की है, और 7 से जाते गुणा करोगे कितना आएगा, 7 5 35, यानी 350 आना है, ठीक है। और इससे करोगे तो कितना आएगा, 5 से जाते करो, 5 6 के 30 को सुनो, 16 की 3, 5 से 4 थे 20, 3 23, ठीक है। अब देखो ये 350 है, ये 230 है, 230 से 300 तक जाने में 70 और 50, यानी कितनी है, 70 50, 7 5 12, यानी 120 यहाँ से मिलता है। यहाँ से मिलेगा कितना, देखो 9 में से 5 जाएगा, यानी कि 4 बचेगा, 4 में 2 जाएगा, यानी कि 2 बचेगा, 24 बाई 24 से कितनी बारों कट जाएगा, 5 बार, यानी कि बाई की वैल्यू हमें 5 मिलेगी। अब देखो आंसर अपना सही निकला है ना, बाई की वैल्यू 5 ही है, एक्स की वैल्यू भी 3 ही है, इसलिए ये समीकरण फिलहाल में सही बना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ी उल्टी सीधी धांधली नहीं है, पॉइंट में आंसर है नहीं, इसलिए आंसर अपना लगभग सही है। इसलिए मैंने पूरा नहीं कराना चाह रहा था, थोड़ा बड़ा से कैलकुलेशन टाइम लेती, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है सेकंड, ओ सेकंड क्वेश्चन से हो रहा है। चलिए देखो इसमें क्या बोला है, ये अनुपात यानी A1/A2, B1/B2, C1/C2, इस टाइप का समीकरण आप पढ़ लेना। इसमें कुछ नहीं पूछा, इसमें पूछा है समीकरणों के युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है और संपाती है। यानी कि इन्हें ये नहीं पता है ये रेखा कैसी है। 3 समीकरण, इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको इन तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व करना है।
अनुपातिक विधि लगानी है और उसमें ये बताना है कि समीकरण हैं जो दिए गए क्वेश्चंस हैं ये किस रेखा को निरूपित करते हैं। समांतर है, यानी ये जो स्टार्टिंग में मैंने तीनों चार फॉर्मूले बताए थे ना, उनमें से किस फॉर्मूले के आधार पर ये क्वेश्चन हैं वो बताने। ठीक है, चलिए हम बताते हैं आपको। देख तो लिया हो क्वेश्चन आपने। चलो पहला क्वेश्चन है अपना वो है 5x माइनस के 4y प्लस 8 बराबर 0 एंड देन अगला है वो है 7x प्लस 6y माइनस के 9 बराबर 0। इस फर्स्ट क्वेश्चन है अपना सेकंड का। ठीक है, नहीं दिख रहा, चलिए ये देखो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हमें इसमें क्या करेंगे, एक समीकरण रहता है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, या तो ऐसे लिख दो या कुछ मत लिखो। ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, पर ऐसे लिख लो, इससे अच्छा रहता है और कुछ नहीं। इसलिए हम यहाँ इसे मानेंगे a1, इसे मानेंगे a2। ठीक है, यानी पहले को समीकरण को 1 मानेंगे, इसको दूसरा मानेंगे। ठीक है, तो पहले समीकरण को हम 1 नाम देंगे, यानी a1 की वैल्यू कितनी है 5, a2 ए बी की है और b1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 4, ये c1 है और c1 की वैल्यू कितनी है 8। अगली देखें a2 की वैल्यू कितनी है 7 है, b2 की वैल्यू कितनी है 6 है और c2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 9 है। कोई दिक्कत है? हो गया। अब इसमें ही हम क्या देखेंगे कि अनुपात बताया था ना, अनुपात में देखना है। तो अनुपात के लिए हम क्या लिखेंगे कि 5/7 a1 अपॉन a2 हो गया बराबर माइनस के 4/6 बराबर 8/-9। अभी हमने ये लिखा है बराबर बराबर लगाया है, इसमें अभी ये नहीं देखा हमने ये बराबर है या नहीं। अब आप बताइए कि 5/7 है माइनस के 4/6 के बराबर है? कभी हो सकता है? प्लस माइनस के बराबर हो सकता है? नहीं है ना, इसलिए आप क्या कहोगे बराबर नहीं है। इससे क्या बोलोगे बराबर नहीं है या नॉट इक्वल। नॉट इक्वल यानी कि हिंदी में बराबर नहीं है। चलिए, और यहाँ यदि इससे इसे देखो आप बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। देखो ये 4 6 ये 8 9 कहाँ से बराबर हो जाएगा? नहीं हो रहे ना। पर इतने तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि पहला ही बराबर नहीं है ना तो हम इससे ही हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। और ये कैसी रेखा थी? प्रतिच्छेदी रेखा थी, है कि नहीं? तो ये रेखा कैसी थी? यह रेखाएं यानी कि एक नहीं है, दो रेखाएं, 1 2 रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा है। कैसी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा। अब इसमें कुछ और बताना है? वैसे तो कुछ और बताना नहीं है, तो यही पूछा था कि समीकरण योग द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि बिंदु पर एक काटती हैं, या समांतर है या संपाती है। हमने एक चीज़ बतानी है इसमें, तो मतलब ये रेखाएं है ना वो किस प्रकार की, तो हमने बता दी प्रतिच्छेद है, खत्म कहानी। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन है अपना 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और अगला है 18x यानी 18x और उसके बाद है 6y प्लस के 24 बराबर 0। ये अपना पहला समीकरण, ये अपना दूसरा समीकरण। ठीक है, अब हमें वही करना है कि समीकरण से क्या करेंगे x प्लस वाई प्लस सी बराबर 0 से क्या करना आपको से तुलना। आपको मैंने पहले समीकरण में लिखा है ना, आपको वैसे ही लिखना हर एक में। ठीक है, मैं अब थोड़ा शॉर्ट भी कर सकता हूँ, इसलिए अब परेशान नहीं होने का। जैसे मैंने पहले में किया था ना, आपको हर क्वेश्चन को वैसे ही करना है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट हम बताएंगे कि हम इन मानों को मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ। a की वैल्यू a2 की वैल्यू बराबर 3/6 बराबर 12/24। अब ध्यान से देखना है, इससे क्या निकल के आ रहा है 1/2 निकल के आ रहा है। 3 दूना 3 कम 3 3 दूना 6 12 कम 12 12 दूनी 24। यहाँ से क्या मिला है तुझे? सारी बातें हमें समान मिली है। क्या मिली है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यही तो मिला हमें। और ये क्या कहता है कि रेखाएं संपाती रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी। बस
इतना बताना। मैं मतलब बार बार पॉइंट्स लिखूंगा ना ऐसे, तो क्वेश्चंस भी टाइम लेगा और थोड़ा मतलब लिखने में टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं है। तो ये बातें आपको खुद लिखनी है, जैसे मैंने पहले में करा है ना, आपको वैसे ही करना है। और शेष में बातें करा रहा हूँ, मतलब देखेंगे आप पहले में तो हमने ये बातें लिखी थी, ये सारी बातें कही हैं, इसमें भी लिखी दूसरे में, बस इतना नहीं लिखा है हमने, ये मान से नहीं, क्योंकि मान हमें यहाँ पे भी दिख रहे हैं, है कि नहीं। तो आपको सॉल्व करना है, तो आपको तो ये सारी बातें लिख के सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन पूरा बताना होता है पेपर में। चलिए ये देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपने से, थर्ड क्वेश्चन है वो है सेकंड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी, -3 प्लस के 10 बराबर 0, और अगला है वो है 2x -y + 9 बराबर 0। चलो हम इस समीकरण को भी डायरेक्ट करते हैं, क्या कहेंगे, ax + by + c से क्या करेंगे, तुलना करने। अब तुलना करेंगे तो हम क्या करें, 6/2 बराबर -3/-1 बाई अकेला है ना, इसके गुणा में 1 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये 10/9। अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू 2 कम 2, 2 तिया 6, माइनस से माइनस काटा 1/3, 3/1, और ये 10/9। यानी कि यहाँ से देखोगे ना, ये वैल्यू बराबर नहीं है, इन दोनों, ये दोनों बराबर है, 3/1 3/1 बराबर है, पर ये 10/9 बराबर नहीं है इन दोनों में से किसी के भी। तो इससे हमें क्या निकल के आया है कि A1/A2 बराबर B1/B2 पर बराबर नहीं है C1/C2। और ये रेखाएं होती हैं, यह रेखाएं, सॉरी, समांतर रेखाएं हैं। बस आपको इतना पता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है अपना, देखो दिखाई दे रहा है आपको, चलिए सही है। देखो अनुपातों, सेकंड हो गया अपना। अब थर्ड को देख रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन है, इसमें लिखा है अनुपात A/B, B/C और C/D, यानी अनुपातों की तुलना कर ज्ञात करना है। यानी अभी भी कर रहे थे हम, तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखीय समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। अभी संपाती असंपाती बता रहे थे, अब किया हुआ है हमें संगत है या असंगत है ये बताना है। बात वही है, कुछ अलग नहीं करना है। यानी कि अभी हमने लास्ट समीकरण क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, उसमें क्या थी, समांतर रेखाएं थी। समांतर रेखाएं असंगत रेखाएं होती हैं, और संपाती रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाएं भी संगत रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो बस वही चीज़ करनी है और कुछ अलग नहीं करना है। तो ये सारे क्वेश्चन वही हैं और कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप, पहला क्वेश्चन है अपना किसी का थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि 3x + 2y बराबर 5, एंड देन सेकेंड है 3x - 3y = 7। ये दो समीकरण है, ये पहला समीकरण है, ये सेकंड समीकरण। तो आप इसमें क्या कहेंगे कि ax + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। अब हम यहाँ पर भी बात कर सकते हैं, या A1 की वैल्यू लिखो, B1 की वैल्यू लिखो, C1 की वैल्यू लिखो, ये लिखेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ऐसा काम नहीं करना, हमने अभी पहला क्वेश्चन कराया था, आपको वही सारे काम करने हैं कि आपको इनकी वैल्यू लिखनी है, A1 A2 की। तो A1 A2 की क्या है, 3 है, 2 है, मैं लिख देता हूँ इसमें, पर मैं हर एक क्वेश्चन में नहीं लिखूँगा, ठीक है। चलिए इसमें क्या है, B1 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू इसमें नीचे -3 है, और यहाँ C1 की वैल्यू 5 है, और ये -5 है क्योंकि इधर लाएंगे हम, क्योंकि समीकरण में इधर प्लस इधर है ना, C उधर जाएगी तो C- की हो जाएगी इसी हिसाब से। तो इसे 5 को इधर लाएंगे, इधर लिखेंगे तो -5 आएगा, ऐसे C2 में -7 आएगा, ठीक है। तो ये बातें हमें देखनी होती है। चलिए अब इनके लिए हम समीकरण देखें, तो समीकरण बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा वो देखते हैं। पहला बनेगा वो 3/2 बनेगा, अगला 2/-3, और अगला है -5/-7। तो ये बात ही बराबर नहीं हो पा रही है। पहली बात 3/2 2/3 होगी, यानी कि उल्टी हो गई, है कि नहीं। ये क्या होगी, उल्टी होगी, अपोजिट बात होगी। अपोजिट के साथ साथ ये क्या, ये वाली संख्या तो मतलब नहीं है, यहाँ तक ही सॉल्व हो गया, यहाँ तक ही। अब इसे आगे ना करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिख रहा हूँ, A1/A2 बराबर B1/B2, जो कि बराबर नहीं है। ये किस प्रकार की क्या है, यह एक प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, अतः यह संगत
होंगी, ठीक है। या डायरेक्ट आप लिख दें अतः यह संगत होंगे, प्रतिच्छेदी लिखने की आपको नहीं ज़रूरत है, वैसे संगति पूछा संगति लिख दो, है कि नहीं। चलिए अब अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करें कि आप खुद कर लोगे। इनमें से आप सभी क्वेश्चंस को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। इनमें से हम आपको ना तो सेकंड को करा रहे, नहीं हम आपको थर्ड को करा रहे, फोर्थ को करा रहे, थर्ड को और फिफ्थ को कराते हैं, ठीक है। तीसरे को और पाँचवें क्वेश्चन को करा देते हैं। ये पाँचवा क्वेश्चन है, ये अपना तीसरा क्वेश्चन, इन दोनों को करा देते हैं, ठीक है। इसलिए टाइम बचेगा अपना। और इन दोनों क्वेश्चन को आपको करना है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। नोट कर लेना, ये राइट लगे हैं, दोनों क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन करा दिया, अब इन तीसरे को और पाँचवें क्वेश्चन को मैं कराता हूँ, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में अपना 3/2x प्लस 5/3y = 7, और अगला है, चलो ऐसे ही रख लेते हैं आपकी बार में, 9x 10y = 14। तो ये समीकरण क्या है, सेकंड है। इस समीकरण को अपन थोड़ा सरल बना लेते हैं। कैसे है, इसके लिए हम एक चीज़ को देखें, जो नीचे संख्या है ना, इनका लेते हैं एलसीएम, ठीक है। उस एलसीएम का इनमें गुणा कर देते हैं। 2 का 3 का एलसीएम आएगा 6, और 6 का हम इसमें यदि गुणा कर देना, यदि मैं ऐसे कोष्टक लगाता हूँ, गुणा का 6 कर देता हूँ, तो इस गुणा का मतलब क्या है, सारे समीकरण में गुणा होगा। इसमें गुणा करेंगे तो है 6 7 42, अब इसमें गुणा करोगे तो 6 आएगी यहाँ पे, 6 से 3 से कटेगी, 6 3 से काटेंगे, 2 बार में कटेगी, और 2 से 5 से गुणा करेंगे तो कितनी आएगी, 10/y आएगी। ऐसे ही हम इसी 6 का यहाँ पर करेंगे, 6 को 2 से काटेंगे 3 बार में, 3 का 3 से करेंगे तो 9x, ठीक है। ये समीकरण अपना फर्स्ट बना लिया, इस सरल समीकरण बना लिया। इससे से आप बना लोगे, नहीं बना पाए तो जैसे ही बताना, आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज कर देना, यदि दिक्कत होती तो हम देख लेंगे। वैसे आपको दिक्कत नहीं होगी, टीचर से पढ़ रहे होगे आप साथ साथ। चलिए अब देखते हैं इन क्वेश्चंस को। इनमें भी हमें कोई काम करना है, यानी कि तुलना करने का। तो पहले तो तुलना करनी, यानी इसी प्रकार से आपको तुलना करनी पड़ेगी। तो तुलना तो मैं बता नहीं रहा हूँ कि इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आप खुद लिख लेना और समीकरण से तुलना करने पर लिख देना, ठीक है। समीकरण से यानी समीकरण है वो ax + by + c = 0, समीकरण से तुलना करनी, ठीक है। अब आप कहोगे कि देखिए अब की बार कैसे लिख दिया, तो कैसे भी लिख सकते हो, वैसे पहले लिखा था, आप वैसे ही लिखना है, ठीक है। तो आप परेशानी होने का। चलिए अब हम इन वैल्यू को डायरेक्ट रखते हैं। पहला इसे लिखा 9, इसमें कितनी है, इसमें भी 9 मिली है मुझे, है कि नहीं। इसे बराबर किया मैंने, माइनस के 10 मिला यहाँ से 10 मिला है मुझे, कोई दिक्कत है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगला है, यहाँ से मुझे 14 मिला, यहाँ से मुझे 42 मिला है। वैसे देखा जाए तो ये 10 कम 10 कम यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ से भी 1 आ रहा है, और ये 14 ये 42 होता है, 1/3 आएगा यहाँ से, है कि नहीं। पर यहाँ से हमें एक चीज़ मिल रही है, इसे मैं यहाँ से देखूँ तो 1/3 मिल रहा है मुझे, यहाँ से यहाँ देखूँ तो मुझे 1 मिलेगा, यहाँ से यहाँ देखूँगा तो यहाँ से भी मुझे 1 मिलेगा। चलिए ये देख लिया। अब इसी चीज़ को हम अलग से लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 = -1 = 1/3 हमें ये मिला है ना। इससे निकालने के बाद तो ये चीज़ें बराबर हैं, बराबर तो नहीं है ना। ये भी कैसी है, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कह सकते हैं, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। यदि हमें यहाँ तक ही क्लियर हो जाए ना, तो आगे वाली वैल्यू को कंपैरिजन मत किया करो, आगे वाली वैल्यू को आप छोड़ ही दिया करो। यदि नॉट इक्वल है तो, यदि बराबर है तो आगे वाली वैल्यू को हमें देखना पड़ेगा। यदि बराबर है तो संपादित, नहीं है तो समांतर, कोई दिक्कत। चलिए तो ये कैसी होंगी, यह है रेखाएं संगत होंगी, क्योंकि ये कैसी है, प्रतिच्छेदी रेखा है, कोई दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिफ्थ को करने वाले, यानी कि 5वीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए 5वीं नंबर क्वेश्चन में है क्या, वो हम देख लेते हैं, सॉल्व करा दें। चलिए क्या क्वेश्चन में है, इसमें कहाँ है कुछ, ये रहा 4/3x + 2y = 8, एंड देन अगला क्वेश्चन समीकरण है 2x + 3y = 12, ठीक है। इस समीकरण को भी हम सही करना है, तो कैसे करेंगे, नीचे वाली संख्या का हमने हमेशा क्या कहा था, या तो आप एलसीएम लीजिए या अब अकेली संख्या, तो आपको इसमें भी गुणा करना है, उसके बाद ये बटे में आएगी, फिर उसे 8 में गुणा करना है। इस समीकरण को मैं आपको एक नियम से सॉल्व करा था, ठीक है।
आप ध्यान से समझना इसमें क्या क्या धांधली होती है, आप इसलिए परेशान नहीं होने का, ठीक है। या तो आप ऐसा करो, मेरी बात माना करो, इस समीकरण में ऐसा कर दे, मैं अभी प्यार से सॉल्व करा रहा हूँ। इसमें मैं 3 एक्स्ट्रा गुणा कर दिया, इसके साथ भी 3 मैंने इसके साथ भी गुणा कर दिया, और 8 के साथ भी 3 का गुणा कर दिया। एक काम तो ये होता है कि आप ऐसे कर लो और समीकरण को अरेंज कर दो, क्योंकि नीचे वाली संख्या का एलसीएम लिया, यहाँ से मिला मुझे 4x, यहाँ से देखोगे तो यहाँ से कितना मिला, 2 × 6 = 8 × 24। इस समीकरण फर्स्ट बन गया, ये समीकरण सेकंड बन गया। कोई दिक्कत, आप ऐसे कर लिया करो। जो मैंने अभी 6 का अभी किया था ना, वो मैंने 6 का बाहर गुणा कर दिया था, उसी 6 का फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने अंदर करता गया था। तो या तो डायरेक्ट गुणा कर लो अंदर सभी संख्याओं में, जो नीचे रखी हुई संख्या उसका एलसीएम लो, या के लिए तो, या इसे हम दूसरे तरीके से भी करते हैं। वो चीज़ें आप अगले क्वेश्चन में आएगा तो हम अगले में बताएंगे आपको, काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे ऐसे। चलिए, ये समीकरण बन गए। अब हमें तुलना करनी है, सब कुछ करना है। अब हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको पहले समीकरण में जो बताया था उसी क्रम से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। केवल हम इसमें ये बता रहे हैं कि रेखाएं किस प्रकार की होंगी, ठीक है। चलिए, तो पहले समीकरण से हमें क्या मिल रहा है, 4, इससे क्या मिल रहा है 6, एंड देन इससे क्या मिला है 24, सेकंड से क्या मिला है 2, 3 एंड 12। अब ध्यान से देखोगे ना आप, इससे क्या मिल पा रहा है, 4 कम 2 से काटोगे, इसे कितनी बार जाएगा, 2 बार में, 2 बार में, ये भी 2 बार। यहाँ से मिलता क्या हमें, 2 बराबर 2 बराबर 2, यही तो मिल रहा है। तो ये क्या कहता है, या तो इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, 2 कम 2, 2 दूना 4, 3 कम 3, 3 दूना 4, 12 कम 12, 12 दूनी 24। इसलिए आप इनके बटे में 1 1 भी लिख सकते हैं, लिखो या ना लिखो वो बात एक ही है। अब यहाँ से देखो, इसे हम क्या कहेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये किस प्रकार की होती है, यह एक संगत रेखाएं हैं, क्योंकि यह रेखाएं संपाती होती हैं, ऐसा, ठीक है। संपाती होती है इसलिए संगत है, और प्रतिच्छेदी होती है वो भी संगत होती है। तो ये बात क्वेश्चन खत्म। अपना तीसरा क्वेश्चन खत्म है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं है अभी, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, इकाई बहुत बड़ी हो जाएगी कुछ, ये मान लीजिए आपकी। चौथा क्वेश्चन है, इसमें आपको चित्र बना के सॉल्व करना है, तो यानी कि इसमें टाइम बहुत लगेगा। इस प्रश्नावली में आपको मतलब 7 क्वेश्चन है इसमें, और 7 क्वेश्चन के भी अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन है। तो यहाँ देखो, चौथे क्वेश्चन को देखें, वीडियो बना ही लेते हैं पूरी, 1 घंटे की हो गई है। चलिए देखते हैं, फिर अगले वीडियो में आपको फिर बता देंगे, नहीं होगा तो। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। संगत असंगत तो आप समझ गए, युग्म यानी कि 1 और 2, एक समीकरण के 2 समीकरण, एक क्वेश्चन के 2 समीकरण हैं, एक क्वेश्चन के कितने 2 समीकरण हैं, उन दोनों समीकरणों को हमें देखना होता है। ये कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो आपको ग्राफी विधि से हल कीजिए, संगत है तो ठीक है, आपको क्या करना है, ग्राफी विधि यानी कि ग्राफ बना के उनका बताना है, ठीक है। सरल है, वैसे कुछ बड़ी बात नहीं है। चलो करते हैं हम, एक क्वेश्चन को आपको करा देते हैं, अगले क्वेश्चन से आप करना, क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है। यदि ये मुझे लगेगा कि आपको नई क्वेश्चन हो रहे हैं तो हम आपको क्वेश्चन करा देंगे आपको, ठीक है, परेशानी होने का। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन शेष रह गए ना, वो हम बना के आपको डाल देंगे, ठीक है, एक एक्स्ट्रा वीडियो डाल देंगे, तो आप उसे देख लेना, ठीक है। चलिए, चौथे क्वेश्चन को आपके किस क्वेश्चन को करा दें, मान लीजिए हम पहली क्वेश्चन को करा देते हैं, दूसरे को क्या जाएंगे। समीकरण दिए x + y = 5, और अगला है, ये पहला समीकरण है, और 2x + 2y = 10, ये दूसरा समीकरण, ठीक है। अब चलो इन समीकरणों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ मिलेगी, देखें ना, 2 को कॉमन ले लूँगा, x + y = 10, 2 से 10 5 बार में क्या मिला, x + y = 5। ये तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड एक ही जैसे हो गए कि नहीं हो गए। तो हमें वैसे भी पता पड़ रहा है, यदि दोनों समीकरण समान है तो समीकरण रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी, यानी कि तीनों एलिमेंट समान होंगे, और यानी कि ये संगत भी होंगे। संगत होंगे इनका ग्राफ बनाना पड़ेगा। और संपाती रेखाओं का मैंने एक चीज़ बताई थी, कैसी, कि एक रेखा गई है ना, उसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा निकल जाएगी, इसे क्या कहते हैं हम, संपाती रेखा कहते हैं, ठीक है। चलिए
तो अब इसके लिए हम इन दोनों समीकरण से यदि बनाएं तो पहले समीकरण में x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 5 मिलेगा। यदि इसी में हम y बराबर 0 रखेंगे इसी समीकरण में तो हमें x बराबर 5 मिलेगा। ठीक है, यहाँ से मूल 0 5 मिले, यहाँ से मूल 5 0 मिले। चलिए इस समीकरण में रखेंगे तो भी यही मूल प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे। तो अब इसके लिए हम ग्राफ बनाएं, तो ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से देखो, ये हम ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, हमने ये पॉइंट्स मान लिए अंदाज से, इस पे तो ये लाइन खींची है, ये मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, 2 4 6 इस प्रकार से मान लिया। अब ध्यान से देखो, ये मूल बिंदु होता है, यानी कि 0 0 केंद्र होता है। ठीक है, मूल बिंदु। अब ध्यान से देखोगे हमने पहले ये मूल को मिलाया इस वाले को, तो ये 0 और अगला है बाई पे कितनी 5 है, बाई पे 5 ये रहा है क्या। अगले मूल को देखेंगे x पे 5, यानी x पे 5 ये रहा और 0 बाई पे 0 ये रहा। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें एक रेखा मिलेगी। क्या मिलेगी? एक रेखा मिलेगी। ये रेखा मिलेगी, हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये रेखा मिलेगी कुल मिला के। ठीक है, केवल इसमें ग्राफ बनाने की कहा है, इसमें हमें आंसर फंक्शन नहीं निकालने, जो था ये ग्राफ बनाना और कुछ नहीं करना है। अब इससे भी निकालेंगे तो ये भी यही रेखा निकलेगी, क्योंकि रेखा कैसी है? समपाती है। समपाती का मतलब जो रेखा गई है ना उसी रेखा पे जाएगी, उतनी बड़ी होगी। ठीक है, इसे बोलते हैं हम समपाती रेखा, क्योंकि दोनों बातें एकदम फिक्स है, इसलिए इसके भी मूल यही है, यही काम करेगी, तो यही प्रकार का चित्र बनेगा। कोई दिक्कत है? चलिए ऐसे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन एक और करा देता हम आपको, सबको छोड़ के इसी का चौथा क्वेश्चन करा देते हैं। इसी क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन आपको करा देते हैं। ठीक है, बचे दूसरा और तीसरे क्वेश्चन को आपको खुद करना है, याद रखिएगा। हो जाएंगे क्वेश्चन यदि आप ध्यान से पढ़ोगे तो, कुछ नहीं लगेगा। अगला है वो है अपना 4x 4y माइनस के 5 बराबर 0। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा, दोनों के समीकरण अलग अलग है, ये थोड़ा सॉल्व करने आपको अच्छा लगेगा। चलिए इस समीकरण में हम पहले में और सेकंड में मान रखते हैं, वही काम करते हैं। x बराबर 0 रखने पर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 रखा, ये 0 हो गया। अब देखो इस समीकरण को सॉल्व करोगे ना आप, तो इस 2 को आप इधर ले जाएंगे 0 की इस तरफ, तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ही रहेगा। ठीक है, माइनस का रहेगा। और y की अभी इस 2 से 2 को काटोगे तो कट जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ मैं इस समीकरण को यदि सॉल्व करूँ तो क्या निकलेगा? माइनस के 2y माइनस के 2 बराबर 0, क्योंकि x हट गया। अब यहाँ से इस 2 को मैं इधर ले जाऊँगा तो 2 प्लस हो जाएगा ये वाला, तो ये माइनस के 2y बचेगा। 2 से 2 खत्म, यानी कि माइनस के y बराबर 1 और y बराबर -1, ये मिल रहा है। यह ऐसे ही मिलेगा, तो y बराबर -x मिलेगा। इसी प्रकार से हम इस समीकरण को देखें तो y बराबर 0 रखें तो y खत्म। तो अब बचा ये वाला एलिमेंट, तो 2 को मैं इधर ले जाऊँगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा, और 2 से पे 2 कट जाएगा, यानी x बराबर मुझे 1 मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये प्लस का, इधर भी ये भी प्लस का हो जाएगा जाके, तो काम बराबर। यहाँ से मूल मिल गया, क्या मिले? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1। यहाँ से क्या मूल मिले? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। चलिए यहाँ से भी वही काम करते हैं। x बराबर 0 रखा हमने, 0 रखा, x खत्म, ये बचा, ये 5 उधर जाएगी, 5 प्लस की हो जाएगी, पर लेकिन माइनस की 4 बचेगी, और 4 से क्या आएगा इसका मूल? 5/4, वो भी कैसा? माइनस का y की वैल्यू आएगी। कोई दिक्कत? इसके मूल 0 माइनस के 5/4 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इसे और लिखना चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हो, 1.25 ये आएगा, 1.25 आएगा, या तो माइनस के 4 है जो माइनस के 1.45 आएगा। अब अगली वैल्यू करें तो अगली वैल्यू मान ली y की बराबर 0 रखा हमने, तो x बराबर क्या आएगा? y खत्म, ये वाली कहानी खत्म होगी इसकी पूरी। एक कहानी तो x बराबर ये 4, 5 उधर जाएगा, 5 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, फिर 4 का भाग लगेगा, यानी कि आने वाला है 5/4। ठीक है, और ये भी 1.25 है, और ये प्लस में, इसके मूल क्या होंगे? 1.25, ये 0 y की वैल्यू। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। अब ऐसे ये रेखा किस प्रकार की होंगी आपको पता चल रहा है कि नहीं? पर ये हमें बताना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने बताया नहीं है। देखो मैंने पहले ही बोल दिया था कि समपाती है, पर यहाँ पे हमने बताया नहीं, इसलिए पहले इन समीकरण की क्या करेंगे? तुलनाएं करेंगे, बाकी बाद हम ग्राफ बनाएंगे। आई समझ? तो मैंने यहाँ पे ये मूल निकाल लिए है, पर यदि ये चीज़ मूल निकाल ली तो ठीक है, पहले मूल निकाल लें, अन्यथा पहले आपको क्या करना है? आपको समीकरण की क्या करना है? ax + by + c बराबर 0 से तुलना करनी है। ठीक है, तुलना करनी है, a1 a2 b1 b2 की मान निकालनी है। पहले आपको क्या करना है?
ये समीकरण है। इस समीकरण की मान निकालिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले आपको हमेशा इस समीकरण में क्या करना है, तुलना करनी है। पहले तुलना करने के बाद आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इससे क्या पता पड़ेगा हमें, a1/a2 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू 2 और a2 की वैल्यू 4। देन अगला है b1/b2, इसकी वैल्यू क्या है, -2, b1 b2 की -4। चलिए c1/c2, इनकी वैल्यू क्या है, -2 और -5, ठीक है। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि 4/2/4, 2/4 माइनस से माइनस कट जाएगी, तो ये वैल्यू क्या है, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है ये दोनों, पर 2/5 है ना, ये बराबर नहीं है, यानी c1/c2 के बराबर नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखा है, यानी कि ये असंगत रेखाएं है, और असंगत रेखाएं तो इसका कोई चित्र नहीं बनेगा। उन्होंने बोला था अभी कि इसका ग्राफ नहीं बनाना है, यदि संगत है तो ही ग्राफ बनाना। देखो युग्म संगत असंगत है, ये आपको चेक करना है युग्म, और फिर कहना है यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। कैसा है, यदि संगत है तो आपको हल करना, अन्यथा नहीं करना है। इसलिए मैंने इसे सॉल्व कराया था। यहाँ पे मैंने चेक नहीं कराया क्योंकि मुझे पहले ही समीकरण पता चल रहा था। तो पहले आपको ये चेक करना है, यदि ये वाला समीकरण निकलता है ना, ये लास्ट वाला एलिमेंट बराबर नहीं है, तो आपको इसे ग्राफ नहीं बनाना है, यहीं तक छोड़ देना है, और ये मूल ही नहीं निकालने पड़ेंगे आपको। तो इसलिए पहले आपको यही काम करना है, ठीक है। मूल निकालने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बात समझ में आई। चलिए अब हम आपको क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है, आप ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस पेज को निकाल लेते हैं, अब सही रहेगा। ये देखें शो हो रहा है आपको, ये लिखा है एक आयताकार बाग। कैसा आयताकार कैसे होता है, इस टाइप का बाग होगा आयताकार, ठीक है। इसे कहते हैं आयताकार बाग, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी कि लंबाई कितनी भी हो, चौड़ाई कितनी भी हो, पर उससे 4 मीटर अधिक कितनी हो, लंबी। क्योंकि आप कोई भी बात मानो कि आप इसे 5 उंगलियों को देखते हो, तो आप क्या कहते हो, ये उंगली इससे लंबी है, क्योंकि ये थोड़ी छोटी है, तभी तो पता चल रहा है इससे लंबी है कि नहीं। तो हमेशा चौड़ाई छोटी होती है, लंबाई बड़ी होती है, तभी तो उसे लंबी कहते हैं। चौड़ाई को फिर चौड़ाई क्यों कहेंगे, छोटी क्यों कहेंगे, है कि नहीं। तो ये सारी बातें हैं। तो 4 मीटर अधिक है का अर्थ अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब होता है यदि जो परिमाप की ये सारी बाउंड्री है ना, ये चारों तरफ की बाउंड्री है, ये ऐसे ये आकृति बनी है, और इसमें 2 लंबाई होंगी और 2 चौड़ाई होंगी, ठीक है। इन दोनों को चारों को जोड़ के 2 का भाग दे दें, उसके बाद जो आएगा ना, वही ये बात है 36 मीटर है, ठीक है। तो बाकी विमाएँ ज्ञात कीजिए, यानी विमाएँ होती हैं लंबाई और चौड़ाई बतानी है आपको, क्या होगा, समझ गए आप। चलिए क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन आपको कर लेते हैं और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिए। माना कि बाग की लंबाई, सॉरी लंबाई मान लें, लंबाई पहले आप चौड़ाई मान लें, या कुछ भी मान लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो मैं भी x y मान रहा हूँ, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप चौड़ाई x मान लिए, तो आपको अगली बार बाग की लंबाई बता दीजिए, लंबाई क्या होगी, y होगी, हमने मान लिया। अब हमें प्रश्नानुसार बात करेंगे, प्रश्नानुसार बात करेंगे। प्रश्न हमसे कह रहा है कि कंडीशन क्या बताता है, क्या बता रहा है कंडीशन, कि पहली कंडीशन बता रहा है कि जिसकी लंबाई है ना, वो चौड़ाई से 4 मीटर कम है, यही तो बता रहा है 4 मीटर कम है। तो ये इसी से एक समीकरण बन जाएगा अपना y - x बराबर 4, ये पहला समीकरण बन गया। दूसरी बात क्या कही है इसने, कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है कि हम बताएं कि यदि किसी आयताकार भुजा का परिमाप, परिमाप की बात करें, परिमाप यानी इसमें 2 चौड़ाइयाँ होंगी और 2 ही लंबाई होंगी, ठीक है। 2 चौड़ाई 2 लंबाई होंगी, और इस पूरे को हम क्या कहेंगे, 2 गुणा
36 मीटर, यानी कि आधा परिमाप है। यदि इसमें गुणा कर देंगे 2 का तो ये गया फुल परिमाप हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हम सॉल्व करें तो 2 कॉमन आ जाए यहाँ से, x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी 2 × 36 और 2 से 2 खत्म। क्या मिला हमें x प्लस वाई बराबर 36। ये समीकरण सेकंड बन गया। कोई दिक्कत है? अब इसमें हमें ना तो ग्राफ बनानी बोलिए, नहीं बोला ना, केवल हमें ये बताना है कि लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। तो इसे आपको सॉल्व करने के लिए एक विधि होती है, वो होती है प्रतिस्थापन विधि। आप उससे करेंगे और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, या तो हमें इसी को आप में इसी में करा देते हैं, आप अगले पेज में कर लेना। ठीक है, चलिए इन समीकरण से हम क्या करते हैं, ये समीकरण है, ये समीकरण ना, ये मान लीजिए हम y का मान ये वाला है, y बराबर x+4 है ना, है y का मान हम इस समीकरण सेकंड में रखने पर ये बोल देते हैं y का मान समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड में रखने पर। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, y का मान रख रहे हैं, ये y का मान समीकरण फर्स्ट से तो है, और इस y के मान को यानी x+4 y की जगह पर रख देंगे, क्योंकि y बराबर x+4 है। यहाँ रखें तो x के तो ऐसे ही ऐसा रखेंगे, और जो y है ना, y की जगह हम क्या लिख देंगे x+4 लिख देंगे, बराबर 36 है तो बराबर 36 लिख देंगे। कोई दिक्कत है? ये देखो, ये समीकरण था, x को x रखा, y की जगह x+4 रख दिया। क्यों रख दिया कि y बराबर x+4 है इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक ही चर मिल गया, एक ही चर क्या मिल गया, तो इसके बाद हम दोनों चरों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2x और 4 बराबर 36। तो 4 को उधर भेजेंगे, 2x और 4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 32, यानी कि 4 घट जाएगा, इससे घट जाएगा, 2 से काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा 16। x आ गया, इसी प्रकार से y आ जाएगा। अब देख x के मान को हम यहाँ रख देंगे ना, यहाँ रखो। ठीक है, तो y बराबर x की वैल्यू को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर आप भाषा लिख देना x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो आपको y के y ऐसा x की जगह पे आप 16 रखोगे और प्लस 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 20 मीटर। ये 20 मीटर और ये 16 मीटर। कोई दिक्कत है? हो गया। तो हम यहाँ से अब इसे भाषा में लिखना है, बस ये लिख देंगे कि इसकी लंबाई या बाग की लंबाई कितनी है 20 मीटर और चौड़ाई कितनी है 16 मीटर। ठीक है, अतः बाग की लंबाई 20 मीटर एंड चौड़ाई b में लिख देता हूँ, वैसे x y लिख के भी बता सकता हूँ। ठीक है, लंबाई को मैंने l दे दिया है नाम, b को चौड़ाई बोलते हैं ब्रेंथ, इसलिए ब्रेंथ को चौड़ाई b 16 मीटर है। अब भाषा लिख देना आराम से बड़े शब्दों में, बढ़िया। चलिए अगले 2 क्वेश्चन रह गए, उन्हें भी करते हैं। ये देखो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है अपना 6वां। ये देखो इसमें थोड़ा खतरनाक वाला क्वेश्चन है, इसे आपको बनाने के लिए 3 क्वेश्चन दिए गए हैं आपने एक ही क्वेश्चन में, ध्यान से देखोगे। एक रेखिक समीकरण, क्या है एक रेखिक समीकरण, यानी कि ये दिया गया आपको, दी गई है 2 चरों में एक ऐसा और रेखिक समीकरण लिखिए। क्या कह रहा है 2 चरों में, यानी x और y में 2 चर हैं, इनमें एक आपको और ऐसा रेखिक समीकरण लिखना है ताकि प्राप्त युग्मों का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद रेखाएं, समांतर रेखा और समपाती रेखा बता सकें। इसका कहने का मतलब क्या है हम आपको पहले बता दें, पहले हम क्वेश्चन से लिख लें। 6वें क्वेश्चन में दिया है, वो क्या दिया है हमें, समीकरण रेखा का आपको दिया है, वो है समीकरण आपका 2x + 3y - 8 बराबर 0। इसे हमने फर्स्ट मान लिया समीकरण। ठीक है, अब इतना हमें दिया है, अब हमें इसमें चेक क्या करना है कि आपको इसमें अरेंज बन करके बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन का इसका फर्स्ट है ना ऑप्शन, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है प्रतिच्छेदी रेखा, यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, यदि कैसी हो प्रतिच्छेदी रेखा। और प्रतिच्छेदी रेखाओं का क्या सिस्टम होता है, प्रतिच्छेदी रेखा हमसे क्या कहती है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, और c बराबर हो या ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो आप उसे बराबर भी ले सकते हो और ना बराबर भी ले सकते हो, दोनों बात बराबर। तो प्रतिच्छेदी रेखा में हमारा ये कंडीशन होता है, आपको पता है, हमें भी पता है। तो चलिए अब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमें एक अपने मन से समीकरण बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हमने कहा कि a1 की वैल्यू क्या मिला हमें, ये मिल गया
और B1 की वैल्यू हमें क्या मिला, ए मिल गया, C1 की वैल्यू हमें -8 मिल गया। तो हम इसी हिसाब से सोचेंगे कि भाई ये चीज़ है, हम इस चीज़ को अरेंज करते हैं, यहाँ पे मन से लिखते हैं, ध्यान से देखना। 2 बटे में पता नहीं क्या है, 3 बटे में पता नहीं क्या है, C -8। अब इस समीकरण को हमें ऐसे लिखना है कि ये वैल्यू है ना बराबर नहीं रहना चाहिए। क्या नहीं रहना चाहिए, ये समीकरण बराबर नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हमने मान लिया कि A2 की वैल्यू है ना, A2 की वैल्यू वो क्या है, मान लीजिए हमने 4 मान लिया, तो आप B2 की वैल्यू को आप 6 ना माने, क्योंकि 6 मान लेंगे तो 3/6 1/2 बन जाएगी, और 2/4 1/2 बन जाए, बराबर आई। तो आप इसे 7 मान लो या इसे 5 मान लो, ठीक है। इससे क्या होगा, ये बराबर नहीं हो पाएंगे, ये बात हमारी सेटिस्फाइड हो जाएगी। और C3 को आप कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे हमें कोई मतलब नहीं है। प्रतिच्छेदी रेखा निकालनी है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं। इसके लिए हमें समीकरण अतः क्या कहें, इसमें क्या लिखा है उसके हिसाब से कहें तो इसमें लिखा है कि 2 चरों में एक ऐसी रेखा समीकरण लिखिए। तो प्रतिच्छेदी रेखा के लिए लिखा गया समीकरण, अतः बनाया हुआ समीकरण, ऐसा लिख दो, अतः बनाया गया द्वितीय समीकरण। दूसरा समीकरण बनाया, वो हमने क्या बनाया, अब इन्हीं के हिसाब से हम बदल देंगे। 4 को x 4x, 7 को y के साथ 7y और प्लस 9 बराबर 0। ये समीकरण सेकंड बन गया अपना, हमने बना लिया, क्योंकि इन मूलों को हमने अपने हिसाब से अरेंज किया, अरेंज करने के बाद ये समीकरण बना लिया। अब हमें ये पता चल जाएगा, यहाँ 4 लिख दोगे आप, यहाँ 7 लिख दोगे, यहाँ 9 लिख दोगे, तो इससे हमें क्या पता चल गया, A1 नॉट इक्वल B1। हो गया सॉल्व। बस इतना ही बताना है इसमें, और कुछ नहीं बताना। क्या बताना है, प्रतिच्छेदी रेखा हो। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड में हमसे बोला है वो है समांतर रेखा है। क्या बोला है, समांतर रेखाएं, ठीक है। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखा के लिए हमें एक समीकरण तो वही है दोनों तीनों के लिए, जो हमारा पहला समीकरण है। उसके मूल अपने क्या है, A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 3 एंड देन C1 की वैल्यू -8 है। कोई दिक्कत है, सही बात है ना। C1 की वैल्यू कितनी है, -8 है। अब चलो अच्छी बात है, C1 की वैल्यू -8 है, तो हमें इसके लिए अब एक पहले इस समांतर रेखाओं की कंडीशन क्या होती है वो हमें पता होना चाहिए ना। कंडीशन होती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, और ये क्या होता है, नॉट इक्वल, यानी कि लास्ट वाली वैल्यू होती है वो समान नहीं होती है, और पहली वाली दोनों वैल्यू समान होती है, ये हमें देखना होता है। तो हमें इसी हिसाब से इसे अरेंज करना है। तो A1 की वैल्यू 2 मानेंगे, B1 की वैल्यू हम, यदि इसे 2 नहीं तो आप इसे 4 मान लो और इसे 6 मान लो। अभी बराबर में देखा जाए तो इनके फ्रैक्शन 1/2 1/2 निकलेंगे, और इससे है ना ये C3, इसे आप मान लीजिए 9 मान लिया, या हम इसे कुछ और मान लेते हैं। मतलब हमें इन दोनों को बराबर इनके फ्रैक्शन के हिसाब से नहीं बनना चाहिए, यानी 3 6 है ना, यदि ये 8 है तो इसे मैं -16 मान जाऊँगा, इसे -16, ठीक है। और -16 मानूंगा ना मैं, तो ये गड़बड़ हो जाएगी पूरी रायटा। क्या हो जाएगा, पूरा रायटा गड़बड़ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1/2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी तीनों बात बराबर हो जाएंगी। वो तीनों बात बराबर हुई तो ये कैसी रेखा आ जाएंगी, समपाती रेखा हो जाएंगी। इसलिए हम ये काम तो कर नहीं सकते, पक्का है ना, ये काम हम नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे नहीं मानेंगे, इसे मानेंगे। इसी के हिसाब से हमारे का समीकरण क्या बनेगा, 4x + 6y और प्लस के 9 बराबर 0। ये सेकंड समीकरण बनेगा, या हम इसे थर्ड कह देते हैं, जो सेकंड हमने पहले क्वेश्चन में माना था। थर्ड समीकरण बनेगा, इसीलिए तो ये हम कहेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण थर्ड से, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है, कैसी रेखा होंगी, समांतर रेखा। समीकरण थर्ड समांतर रेखा को निरूपित करता है, ये भी लिख दो आप, समीकरण थर्ड समांतर रेखाओं को निरूपित करता है, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ये बन गया काम, हो गया काम। आप इस समांतर रेखाओं को निरूपित करता है। अब आप इसके मान लिखना चाहे तो आप मान भी लिख रहे हैं, 2/4 बराबर है 3/6 बराबर नहीं है -8/9, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है इसका, वो है हमारी थर्ड कंडीशन, वो है समपाती रेखा। समपाती रेखा चेक करेंगे तो क्या होगा।
संपाती रेखाओं के लिए हमें वही काम करना है जो अभी सभी में करते आ रहा है, और इसमें हम समीकरण बनाएंगे ना, क्या बनाएंगे, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू -8, जो कि हमारे पहले समीकरण में दी गई है। क्या है, पहले समीकरण में ये चीज़ बताई गई है। अब हम अपने मन से ये मानेंगे कि हमें क्या करना है, तीनों एलिमेंट बराबर करने हैं। तीनों एलिमेंट बराबर करने हैं तो हमें इसे, मैंने मान लिया इसे 6, 1/3 बना दिया मैंने इसे। वैसे आप 4, 6 वही बना सकते हो जो पहले बनाया। मैं आपको बता रहा हूँ अलग अलग तरीके से कि क्या क्या कर सकते हैं। 1/6 बनाया मैंने, इससे क्या मुझे मिला, 1/3 मिल रहा है, तो 1/3 बना लेंगे। मुझे V2 को मुझे 9 कर दिया ना मैंने, 3/6, 3/9, 1/3 होगा। अब मुझे इसे भी समान करना है कि नहीं, तो 8 दिया 24 होता है एक तो C2 की वैल्यू -24 कर दूँगा। अब बात होगी पक्की बराबर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक समीकरण बनाएंगे। समीकरण क्या बनेगा, 6x + 9y -24 = 0। ये समीकरण हमने इसे 4th नाम दे दिया। तब समीकरण फर्स्ट तथा 4th से फर्स्ट से हम तुलना करने पर से अनुपातों की तुलना करेंगे तो 2/6 बराबर 3/9 बराबर -8 -24। ये सारी बातें क्या है, बराबर है। अतः यह संपाती रेखा को निरूपित का मतलब यहाँ पर ये निकलता है कि इस चीज़ ये जो समीकरण है ना, वो पहले वाले समीकरण के साथ मिलके इस रेखा को, जो संपाती रेखा बनेगी ना, उस चीज़ को सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी ये रेखा है संपाती रेखा है बनाने का काम कर रहा है। ठीक है, आई समझ में? चलिए बढ़िया। अब है ना, अगला क्वेश्चन रह गया, वो है लास्ट क्वेश्चन, उसे और देख लेते हैं, इससे अपना कोई यूनिट खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन अपना लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। 7वां क्वेश्चन है, इसमें लिखा है समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। यानी कि आपको चित्र बनाना है। उसके बाद कहना है एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो और त्रिभुजाकार पटल का छायांकित भाग भी बताना है। यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी है। क्या पूछी है, पहले आपको एक्स अक्ष और ग्राफ खींचना है ना, और किस पे खींचना है, एक्स अक्ष और इन रेखाओं, यानी कि जो दो रेखा के समीकरण दिए गए आपको इसका और एक्स अक्ष के साथ खींचना है। जो हमने अभी इस प्रकार से एक्स अक्ष बनाया था, उसमें जो आड़ा वाला लाइन आ रही है ना, उसके रिस्पेक्ट में बनाना है। क्या बनाना है, से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, यानी शीर्ष यानी कॉर्नर, त्रिभुज बनेगा, उनके तीनों कॉर्नर होंगे, उन तीनों कॉर्नर के एक्स वाई निर्देशांक निकालने हैं आपको। ठीक है, और त्रिभुज के पटल का छायांकित कीजिए। वो त्रिभुज बनेगा ना, उसे आपको छायांकित करना, यानी उसे रंगना भी है आपको। ठीक है, चलिए तो हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें कहेंगे दिया है रेखा के समीकरण। रेखा के समीकरणों में हमें पहला समीकरण है वो x - y + 1 = 0, ये पहला समीकरण है। और दूसरा है 3x + 2y - 12 = 0। ये बात है। चलिए हम इन बातों को देखते हैं। ठीक है, अब इन चीज़ों को पहले हम छोड़ेंगे। हम क्या करना है, त्रिभुज बनाना है, वो सारे काम करने हैं ना। ये बात तो पक्की, इसमें कुछ संगत असंगत प्रतिच्छेदी भेदी हमें कुछ ऐसा नहीं देखना है कि नहीं। हमें तो बस इसके मूल निकालने हैं। मूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले समीकरण में हमने कहेंगे माना यदि x बराबर हम 0 को सेटिस्फाइड करें तो y बराबर क्या प्राप्त होगा, हमें क्या होगा, y बराबर हमें क्या मिलेगा। तो y को मैंने x बराबर 0 हो गया, तो y बराबर क्या मिलेगा। अब देखो इस x को जालंग ले जाएंगे ना, तो -1 होगा और -1 और -y, यानी कि दोनों बार माइनस के तो प्लस का 1 मिल जाएगा। यहाँ से 0 1 मूल मिल जाएंगे हमें। और यहाँ से अगला हम y यदि 0 रखें तो x बराबर क्या मिलेगा, ये y 0, तो x के ये 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी ये -1, यानी -1 0 मूल मिल जाएंगे। इससे हमें किस प्रकार के मूल मिल गए, ये मूल मिल चुके हैं। अब इन मूलों को हम देखें ध्यान से, इन मूलों को हम ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस बारे में देखें। x बराबर 0 है।
ठीक है, मैंने मान लिया। तो ये खत्म हो गया। अब बचा ये 2y माइनस के 12 बचा। अब इस 12 माइनस को इधर ले जाएंगे ना, प्लस का हो जाएगा प्लस का। अब इस प्लस के होने के बाद इसे उधर ले जाएंगे ना, 2 से काटेंगे 6 बार में, यानी कि y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। इसी प्रकार से यदि हम y की वैल्यू को 0 रखते हैं और x को y 0 यानी ये खत्म, और y 12 को इधर ले जाएंगे ना, ये प्लस का, और 3 के 12 कितनी बारों कटेगा, 4 बार में, 3 चौके 12। इसके मूल 0 6 मिलते हैं, इसके मूल 4 0 मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम ग्राफ बनाते हैं। चलिए ये ग्राफ देखते हैं अपन इसके लिए। ये हमने ग्राफ क्रिएट करा, ठीक है, अच्छा चित्र बना। अब यहाँ से देखो, इसे एक्स एच बोलते हैं, इसे वाई एच बोलते हैं, जो कि ये प्लस चार्ज में रहता है, ये नेगेटिव चार्ज में रहते हैं, ये भी नेगेटिव चार्ज में रहता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इनकी जो मूलों के हिसाब से इनके पॉइंट बनाए, तो लगभग अंदाज से पॉइंट बना लेते हैं, क्योंकि फिक्स पॉइंट तो हम बना नहीं पाएंगे। और इसमें यदि आंसर गलत आएगा तो हमने वो विधि बताई थी, उस हिसाब से हम सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इनके निर्देशांक निकालेंगे ना, तो बाल कैसे निकालेंगे, या तो अंदाज से निकल ही आएंगे, डायरेक्ट नहीं निकलेंगे तो फिर हिसाब से देख लेंगे। चलिए इसे हम 2 देते हैं, इसे हम 4 देते हैं, इसे हम 6 देते हैं, इसे हम 8 देते हैं, ऐसे नाम देते हैं कि नहीं। और इसी प्रकार से हम इसे 2 4 6 8 10 इस प्रकार से नाम दे देंगे। अब हम पहले मूल को देखेंगे, ये वाला पहला मूल है ना आपका, है, इसमें क्या है -1, यानी कि इधर होगा ना -1, ये 2 4 6, एक माइनस के 2 माइनस के 4, ऐसे कर माइनस। अब ये किस पे है, एक्स वाई पे कितना 1 तक, यानी कि वाई पे 1, ये रहा। एक्स पे तो 0 है और वाई पे 1 है, यानी कि 1 तक पहुंच गया। अब यहाँ से देखें एक्स पे 1, एक्स पे माइनस के 1, एक्स पे -1 ये रहा। अब इन दोनों से एक रेखा का समीकरण बनेगा, लाइन बनेगी रेखा, एक रेखा खींच ली, यानी कि ये रेखा खींच ली हमने, ये दिक्कत हमने ये रेखा खींच ली, मैंने कोई बात नहीं, रेखा खींच ली हमने। अब अगली बात देखें हम इस वाले मूलों के लिए देखेंगे। ये मूल है ना अपने 0 6 और 4 6, तो 0 x है, 6 y है, 0 x है 6 y से ही, यानी 6 y है, तो दिक्कत ये 6 y हो गया। अगला है 4 x है, 4 x है, यानी कि 4 x ये रहा, और 0 y है, 0 y ये रहा। अब इस प्रकार से एक रेखा हमारी ये बनी, एक रेखा क्या बनी, ये बन गई। ठीक है, बनेगी। अब हमने उसने ये कहा था हमसे कि आपको इसे क्या करना है, क्वेश्चन करेंगे शीर्षों के निर्देशांक, यानी अब ये त्रिभुज देखोगे ना आप, यहाँ से ये त्रिभुज है अपना, अरे क्या त्रिभुज 3 कॉर्नर वाला, यहाँ से देखे त्रिभुज। अब ये इसका शीर्ष होगा त्रिभुज का, ये शीर्ष होगा, ये शीर्ष होगा। ठीक है, तो हमने इस त्रिभुज का अभी यहाँ पे दिखाया ना, इस प्रकार का त्रिभुज बनाया है ना। इस त्रिभुजों के जो केंद्र है ना, ये केंद्र, इनकी पॉइंट बताएं। इस केंद्र के पॉइंट कितने थे, इसके तो अपने पता है ना। जैसे ये लाइन बताया एक्स पे -1 और वाई पे 0 है, तो इसके निर्देशांक क्या बने अपने, एक्स पे -1 0, ये निर्देशांक बने, यानी कि -1 0 बना है यहाँ पे, तो और यहाँ पे क्या बना है, एक्स पे 4 है, वाई पे 0 है, यही बना ना। तो इसके क्या बने, एक्स पे 4 वाई पे 0 बना। ये दिक्कत है, ये 4 माइनस नहीं है, यहाँ पे थोड़ा लग गया टच, ये प्लस में है कि नहीं, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। ये देखो 4 और 0 बनेगा। अब हमें मेन बात है ये वाली वैल्यू निकालना। वैसे ये वाली वैल्यू देखो कहीं निकल रही है, वैसे आप देखें तो ये वैल्यू हमारी लगभग ये वैल्यू यहाँ से देखोगे तो आपको क्या हो रही है, 2 पे टच कर रही है लगभग, कर रही है। और इधर से देखोगे तो यह लगभग 2 3 4 के बीच में टच कर रही है। तो इस हिसाब से इसके आंसर निकलना चाहिए ना, तो एक्स की वैल्यू 2 निकलना चाहिए, वाई की वैल्यू 3 निकलना चाहिए। यही निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए। पर यदि ये सही है कि नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो मेजरमेंट सही नहीं है, वैसे आंसर सही होना चाहिए, तो इस हिसाब से 2 3 निकलना चाहिए। और इसे हम पक्का करने के लिए हम क्या करें, अगले पेज पे या किसी अन्य पेज पे सॉल्व करके जरूर देख लेंगे। ठीक है, ये बात आप जरूर करोगे, ध्यान से करना है आपको। चलिए इस समीकरण को हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो अगला है वो है अपना 3x माइनस के 2y माइनस के 12 बराबर 0। ये है। अब आपको इन्हें सॉल्व करना है, तो इनमें से या तो x को बराबर कर लो या y को बराबर कर लो। मैंने कि y ये छोटी है तो y को हम बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हमने x के गुणांक में क्रॉस गुणा करते हैं। जैसे y की गुणा में यहाँ 2 है ना, इस 2 का गुणा यहाँ कर दें, यहाँ x 1 है, 1 का यहाँ गुणा कर देंगे। ठीक है, अब 1 का इस 2 का गुणा पूरे में होना चाहिए, समझ रहे बात है। तो पूरे में करेंगे तो 2x माइनस के 2y प्लस के 2 बराबर 0। ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो ये तो 1 का गुणा कुछ नहीं अंतर आता, 1 का तो वही रहता है जो है सो। अब इस समीकरण को सॉल्व करेंगे।
देखो ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, ये माइनस प्लस, जैसा भी है जो भी है लिखा है। अब हम इसका लिए एक प्रसार करते हैं। प्रसार करने में क्या करते हैं कि जो यदि संख्या, ये देखो 3x है ना, ये 3x ये किसमें, प्लस में है ना, तो प्लस के लिए माइनस प्रसार होता है, यानी कि अब ये संख्या माइनस में कहलाएगी, ना कि प्लस में। ये संख्या माइनस की, इसे हम प्लस कर देंगे, यानी ये माइनस ना होगी, अब ये प्लस कहलाए, ये माइनस है, इसे प्लस कर देंगे, यानी कि इनकी अपोजिट साइन नाम दे देते हैं। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रसार। ठीक है, प्रसार करना बोलते हैं इसे। अब चलो ठीक है, हमने इन्हें नाम उल्टे सीधे दे दिए, उल्टे नाम दे दिए हमें इन्होंने। चलिए, हमने उल्टे नाम दिए तो हमने ये देखा, ये दोनों चीज़ कट जाएंगी, क्योंकि ये प्लस में, ये माइनस में, माइनस प्लस के बराबर एलिमेंट कट जाते हैं। अब ये माइनस, ये प्लस, कितने बचेगा, माइनस का एक्स बचेगा, 2 प्लस के थे, 3 माइनस के, 1 बचेगा माइनस का, ये प्लस का है और ये प्लस का है, यानी दोनों प्लस के हो गए, तो कितने आएगा, प्लस के 14 बराबर 0। एक्स माइनस यही के 14 इधर लाऊंगा, 14 माइनस की एक्स बराबर 14 निकल के आ जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस खत्म। अब यहाँ से एक्स के वैल्यू कितनी मिली हुई, 14। ये तो बहुत बड़ी धांधली लग रही है यार, ये हो क्या रहा है, 14 कैसे निकल के आ सकता है, एक्स 1 माइनस की तो नहीं थी, 12 माइनस की है। इस समीकरण को मैं फिर जोड़ दूंगा आपके, ऐसा कैसे हो सकता है कि 14 एक्स की वैल्यू